देखिए, कलयुग के बाद फिर से पुनरावृत्ति होती है सतयुग। तो सतयुग, द्वापर नहीं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इससे पहले जो कलयुग बीत चुका है वो कैसा रहा है, उसका अनुभव कैसा है, क्या कलयुग में किस तरीके से कलयुग के लोग, कलयुग के संत महात्मा किस तरीके से जो हमने कुछ आंखों के सामने झेल रहे हैं और जो आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियां झेलेंगी, उन सब के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए आप इस भाग को पूरा देखना, पूरा सुनना। आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। बाकी भागों को आप भले ही ना सुने, लेकिन इस भाग को पूरा सुन कर के देखिए। निश्चित रूप से इस कलयुग में, जो कलयुग, इससे पिछला कलयुग जो बीता है, ये वेद और काव्यों के मुताबिक ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये रामायण में जो वर्णित है उसको आप आगे सुनिए, लेकिन पूरा सुनना, इस भाग को पूरा सुनना, भले ही बाकी के भाग आप ना सुने। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुरतीय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री सीताराम। रामायण चौपाइयाँ, दोहा, अर्थ सहित उनका पूरा भाव समझते हुए ये 157वां भाग का जो प्रसंग है, इसमें पिछले प्रसंगों में आप करीब 151 या 152वां जो भाग है, ये 157वां भाग है। 152वें भाग से केवल जो काकभूषुंड जी गरुड़ जी के समक्ष कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, और बहुत ही पावन कथा है। इस कथा को सुनने से निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो प्रभु की उस कथा को सुनना है, और जो एक बहुत अच्छा अनुभव काकभूषुंड जी के समक्ष प्रभु राम के साथ में हुआ था, तो वह उन्होंने वर्णन किया था। उसी से आगे का वह प्रभु श्री राम जी की अनेकों उपमाएं, अनेकों प्रशंसाएं करते हुए गरुड़ जी को बता रहे हैं, क्योंकि गरुड़ जी कुछ भ्रमित हो गए हैं, और उनका भ्रम, संशय, मोह दूर करने के लिए काकभूषुंड जी ने जो कथा सुनाई है, उसी में ये लास्ट में, अंत में किस तरीके से प्रभु श्री राम जी की महिमा के लिए काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे, जिम कोट सतिका दोत समरव कहते अति लघु ताल है। ये बात निज निज मत विलास मुनीस हरय बखा नहीं, प्रभु भाव गा के अति कृपाल सप्रेम सुन सुख मानहि। यानी श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं, वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले
और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। रामो अमित गुण सागर ताकि पावे कोय, संतन सन जस किछु सुने तो मैं सुनायो सोए। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मधुमान भजे सदा सीता रवन। सुख के भंडार पढ़ना नाम भगवान भाव के बस में है, प्रेम के बस में है। अतः ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकीनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। तो सुन भूषण के बचन सुहाए, हर्षित गगपद पंख फुलाए, नयन नीर मने अति हरिशाना, श्री रघुपति प्रताप और आना। भुसुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया और पाछिल मोह चमुझ पचिताना, ब्रह्म अनादि मनुज कर माना, पुण्य पुण्य काग चरण चिरुनावा, जान राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्मा को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। तो गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरच शंकर सम होई, संशय सर्प गिरछो मोहि ताता, दुख दिलहर कुतक बहु राता। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। तो तब स्वरूप गरुड़ रघुनायक, मोहि जियायो जन सुखदायक, तब प्रसाद मन मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूपी गारुड़ी यानी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। तो ताहे प्रशंसय विविध विधि, शीश नाय कर जोर, बचन विनीत सप्रेम मृद, बोले गरुड़ बहोर। भुसुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक ब्रह्म और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेकते, बूझो स्वामी तोहे, कृपा सिंधु सादर कहो, जान दास निज मोहे। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम सर्वज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरत विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार यानी माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन दे ये पाई, तात सकल मोह कहो बुझाई। आपने ये काक शरीर यानी कौवे का शरीर
किस कारण से पाया, हे तात सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कयो नभगामी। हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। तो नाथ सुना में अस शिव पाई, महाप्रलय होना सब नाई। मुदा बचन ने ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसे सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर यानी शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रमवारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा ये सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तो तुम्हें न व्यापत काल यति, कराल कारण कवन। मोह सुकयो कृपाल, ज्ञान प्रवाह की जोग बल। प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह ब्रह्म भाग। कारण कवन सुनात सब, कयो सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और ब्रह्म भाग गया। जितना भी मोह था और भ्रम था वह दूर हो गया। इसका क्या कारण है हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। तो देखिए, यहाँ ये जो संपूर्ण रामचरितमानस का ये जो पाठ है, इसमें एक तो काकभूषुंड जी द्वारा गरुड़ जी को सुनाई हुई कथा है, और यह संपूर्ण कथा को कि किस प्रकार काकभूषुंड ने गरुड़ जी को कथा सुनाई थी और क्या कथा सुनाई थी, वह भगवान भोलेनाथ ने भी माता पार्वती को बताया है। तो गरुड़ गिरा सुने हर चौकागा, बोले हो उमा परम अनुरागा। हे उमा, कौन कह रहा है? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंड जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के सर्प शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य धन्य तब मति उर्गारी। प्रश्न तुम्हार मोहि अति प्यारी। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुध मोह आई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। सब निज कथा कहो मैं गाई, तात सुनो सादर मन लाई। तो जप तप मग सम दम व्रत दाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपद पद प्रेमा, तेविन को न पावे क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम दम व्रत दान। दम का मतलब होता है इंद्रियों को रोकना और सम का मतलब होता है मन को रोकना। तो व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एह तन राम भगत में पाई, ताते मोह ममता दिखाई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है, जिससे जे ते कछु निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। जिससे अपना सबको स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। तो पन्न गारे असनीत श्रुत, सम्मत सज्जन कहे, अति नीचौसन प्रीति करे, जान निज परम हित।
हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। तो तेहते पाटंबर रुचिर पाट कीट ते होए, परम अपावन प्राण सम क्रम पाले सब कोए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। तो स्वार्थ साच जीव कहो येहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुवग शरीरा, सो तन पाय भजय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। देखिए, मानव शरीर जो हमें मिला है, इसमें सबसे ज़्यादा सुलभता होती है प्रभु का भजन करना। लेकिन जो भुसुंड जी हैं, वो तो कौवे का रूप पाए हुए हैं, इसीलिए उनका नाम काक भुसुंड जी है। तो इसमें आगे कुछ विस्तार से सुनने को भी मिलेगा कि ये काक का रूप उनको क्यों मिला। तो जब वो कौवे के रूप में श्री रघुवीर जी को, प्रभु श्री राम जी की महिमा को इतना उपमाओं के साथ कह रहे हैं, इतना उनके लिए जीवन धन मान रहे हैं, तो हम तो इंसान हैं, मानव हैं, समझ सकते हैं और अच्छे से उस राम नाम का गुणगान कर सकते हैं, उस रामचरित को सुन सकते हैं। तो इसके बाद संपूर्ण भाग जो भी आप सुनना चाहेंगे, बाद के और आगे के पीछे के सभी भागों को सुन सकते हैं। नीचे कोने में झंडे के निशान को टच कर लेना, सभी वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, जितना चाहें उतना सुने। तो राम विमुख ले विधि सम देई, कवे को विधि न प्रशंसते। राम भगत है तन और जामी, ताते मोह परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख हैं, वे यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाएं तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी ये मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिन वेद भजन नहीं बरना। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख। प्रथम मोह बहुत बिगोबा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुण्य जान नाना, किए जोग जब तप मख दाना। और कवन जावन जन्म्यो जह नाई, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जब तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। देखो कर सम करम गुसाई, सुखी न भयों अवह की नाई। ये गुसाई मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। देखिए, वो कोए का शरीर पाकर भी दुखी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ राम भक्ति प्राप्त कर ली उन्होंने। और सुध मोह नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मत मोह न घेरी। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। तो प्रथम जन्म के चरित अब कयो सुनो बेहगेश, सुन प्रभु पद व्रत उपजय।
जाते मिटे कलेश। पूरब कल्प एक प्रभ, जुग कल मूल। नरे अर नारे अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैंने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। तो हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म करने वाले, अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। देखिए, ये समझने की चीज़ है, कलयुग बहुत पहले भी था। ये पुनरावृत्ति होती रहती है। कलयुग के बाद सतयुग, और सतयुग के बाद द्वापर, नहीं, सतयुग के बाद त्रेता युग, और त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। तो ये जो पहले कलयुग था, क्योंकि ये जो कथा कह रहे हैं वो कलयुग के समय में नहीं कह रहे हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल एक युग कलयुग था। ये जो कलयुग है, ये पापों का मूल होता है, जिसमें अधिकांश पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी होते हैं। तो ते कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तन पाई। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर जाकर पाकर जन्मा, और शिव सेवक मन क्रम और वाणी, आन देव निंदक अभिमानी। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। तो धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, जदप रहो रघुपत रजधानी, तदप न कछ महिमा तब जानी। तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। कवने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परे होई। और अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब और बसें राम धन पानी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण इन्हीं पापों में लिप्त थे। तो कलमल गृसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम मैंने निजमते कल्प कर प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। जैसा कि आज के समय में भी आप अनेकों पंथों को और अनेकों उस तरीके से देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में हवन यज्ञ आदि ये सब हुआ करते थे, जिनका प्रचलन आज बहुत कम हो गया है, क्योंकि अनेक तरह के नए नए पंथ लेकर के और इस कलयुग में लोग आ गए हैं, जो कि कलयुग से पहले कभी नहीं थे। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण, जैसे ब्रह्मा कुमारीज हो गया, ये उनकी अगर स्टोरी सुनेंगे तो बहुत ही जल्दी की है ये, और कैसे ये सब कुछ हुआ। और इस तरीके से अनेकों पंथ
कलयुग में उत्पन्न हो जाते हैं। जो धर्म का असली स्वरूप है, वेद हैं हमारे, उन वेदों का पठन और श्रवण, कोई एक आदि जिस पर प्रभु की कृपा है, प्रभु कृपा से बच गया वह अपना मन लगा लेता है, वरना निश्चित रूप से वह उन पंथों में उलझ जाता है और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो उसको बुरे लगने लगते हैं, और जो नए नए पंथों के स्वामी हैं, नई नई तरह की रचना कर रहे हैं, बस उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो हे प्रभु, हम तो इस कलयुग में ही हैं, यही विनती करेंगे कि प्रभु कृपा से हम अपने पुराने काव्य और वेदों के अनुसार ज़्यादा नहीं तो कुछ तो श्रवण करते रहें, उसका अनुसरण करते रहें। तो भये लोग सब मोह बस, लोभ गृसेषु कर्म, सुन हर जान ज्ञान निधि, कयों कछुक कल धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन। श्री हरि के वाहन कौन? गरुड़ जी। गरुड़ जी के लिए कागभूषण जी सुना रहे हैं। सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ, यानी कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। तो वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले रामचरितमानस का विरोध कुछ अज्ञानियों ने, कुछ पापियों ने, कुछ मूर्खों ने, कुछ पाखंडियों ने किया था, और उसी के लिए यहाँ काकभूषण जी बता रहे हैं कि सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं, और दुज श्रुत से बेचक भूप प्रजासन, को नए मान निगम अनुशासन। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। जो ब्राह्मण हैं वो वेदों को भी किराए पर और उस तरीके से, यानी वेदों को बेचने वाले हो गए, वो हो जाते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोए जा कौन जोए भावा, पंडित सोए जो गाल बजावा। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो ढींग मारता है वही पंडित है। इस कलयुग में जो ढींग मारने वाले हैं, बड़ी बड़ी बात करने वाले हैं, वो अपने आप को पंडित जताते हैं और लोग उनको पंडित मानते भी हैं। और मिथ्या राम दाम रत जोई, ता कहो संत कहे सब कोई। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत रहता है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दाम्भ सो बड़े आचारी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कल युग सोई गोनवत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। आप YouTube पर अनेकों ऐसे कथावाचकों को देखते होंगे जो मस्खरी ज़्यादा करते हैं और वेदों का सुनाना कम होता है। उनका सिर्फ हंसी दिल्लगी में, क्योंकि कलयुग की जनता भी यही चाहती है, उसी के अनुसार बस उनको, उनके मन को प्रसन्न करते हैं वो। और ईश्वर की प्रसन्नता क्या है उसमें उन मूर्खों का जरा भी भान नहीं है।
तो निराचार जो श्रुतपथ त्यागी, कलयुग सोए ज्ञानी जो सो विरागी। जो आचारहीन है और जो वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्धि कलिकाला। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। तो अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाए, ते जोगी ते शुद्ध नर, पूजिते कल युग माहे। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष यानी खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन, कर गौरव मान्यता ते, बकता कल काल मोह मन क्रम बचन लवारते। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, जिनकी जो आचरण है ना वो दूसरों का अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है। यहाँ तक कि कलयुग में ऐसे ऐसे संत बैठे हुए हैं जो बहुत ही बड़े ख्याति प्राप्त किए हुए हैं और उन्होंने अपने गुरु तक के लिए स्वयं तो बड़े प्रशंसनीय गुरु बनते हैं, लेकिन अपने गुरु तक के साथ धोखा करके और गुरु को उन्होंने साइड कर दिया। ऐसे ऐसे संत हैं और जो इस बात को सुन करके समझ रहे होंगे, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो बड़े बड़े ऐसे संत बने हुए बैठे हैं जिन्होंने गुरु तक को नहीं छोड़ा। तो ये है कलयुग। उस कलयुग की महिमा के लिए हम इस प्रसिद्ध काव्य में पढ़ रहे हैं, जो कि काकभूषुंड जी गरुड़ जी की सुना रहे हैं। तो जे अपकारी चार तिन, कर गौरव मान्यता ते, मन क्रम वचन लवार ते, बकता कल काल मोह। नर विवच नर सकल गुसाई, नाचे नट मर कटकी नाई। शूद्र दुजने उपदेश ज्ञाना, मेल जने ओले अकुदाना। हे गुसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुत संत विरोधी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजय नार पर पुरुष अभागी। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। तो इसका कुछ असर तो कलयुग में इस अवधि में चल ही रहा है। बाकी का जब पूर्ण कलयुग होगा तो ये सारी चीज़ें जो सुन रहे हैं ये देखने को मिलेंगी। सौभागिनी विभूषणहीना, विद्वन के सिंगार नवीना। स्वाग्नी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। गुर शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक ना सुने एक नहीं देखा। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्ति नहीं है। हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। मात पिता बाल कने बोलवें, उदर भरे सोई धर्म सिखावें। माता पिता
बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। यानी पेट भरने में कहने का मतलब है जिस तरह से धनोपार्जन हो उस तरीके से वही धर्म माता पिता सिखलाते हैं। जबकि धर्म के अनुसार हमें कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े, कितना भी हमको कष्ट सहना पड़े, लेकिन हमें धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो कलयुग के माता पिता हैं वो अपने बेटे को वही समझाते हैं कि अगर किसी पापी के भी तुम्हें पैर छू करके लाभ हो रहा है तो उस पापी के भी पैर छूइए, जबकि इसमें तुम्हारा स्वाभिमान भी जाता है और धर्म का भी नाश होता है। तो इसलिए इस कलयुग का प्रभाव आप अपने पर स्वयं पर ना पड़ने दें। बाद है शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाट। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर, कहे न दूसर बात। कौड़ी लाग लोभ बस, करे बेप्र गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कौड़ियों यानी बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। ऐसा है कलयुग। बाधे शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाट। जाने ब्रह्म शोभे प्रवर, आंख दिखावे डाट। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। तो यह जो प्रसंग है ये बहुत पुरातन समय में काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया है। वही प्रसंग हम इस समय सुन रहे हैं। तो परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। ते अभेद बाधी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अवेदवादी ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का ये चरित्र देखा है। अप गए और तिनहु घाल, जे कहूँ सत्य मार्ग प्रतिपाल। कल्प कल्प भर एक एक नर का, पर जे दूसरे श्रुति कर तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेल कुम्हारा, सोपच किरात कोल कलवारा। नार मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए कोई सन्यासी। स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। और ते विप्रन सन, आप पुजावें उभय लोक निज हाथ नसावें। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ ब्रखली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ये वर्षों पहले त्रेता युग में ही किसने, काकभूषण जी ने गरुड़ जी को जो सुनाया है वही वो पिछले जो कलयुग में उनका अनुभव रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं।
तो ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची, व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। ऐसा ब्राह्मणों में हल्का फुल्का देखने को मिलने भी लगा होगा, मिल रहा है देखने को। तो शूद्र करें जप तप व्रत नाना, बैठे बरासन कहें पुराना। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। सब नर कल्पित करें अचारा, जाए न भरन अनीति अपारा। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भये बरन शंकर कल भिन्न से तो सब लोग, करे पाप पावे दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। तो श्रुत सम्मत हर भक्त पथ, संयुत विरत विवेक। तेह न चले नर मोह बस, कल्पय पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। जैसा कि आँखों के सामने देखने को मिल रहा है। तो जो नए नए पंथ हैं उन पर चलने की कोशिश करते हैं। उसमें जो व्यभिचारी तरह के गुरु होते हैं उनकी वो जय जयकार करते हैं। और उन्होंने जिन, देखिए एक आपने एक नहीं कितने भी ऐसे गुरु हैं कलयुग में जो पुराने ग्रंथों के अनुसार, वेदों के अनुसार लिखा हुआ है उसको झुठला करके, और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी एक नए नए तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। और वो नए नए देवताओं को प्रकट कर देते हैं कि उनके सामने ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। ऐसे ऐसे नीच पापियों को, हालांकि उनमें से जो एकाध जिन्होंने इस तरीके से गुमराह किया, लोगों को धर्म मार्ग से, वेदों से हटाने की कोशिश की, उनके पापों की सजा, ये तो कलयुग का शुभारंभ है एक तरीके से। लेकिन इस कलयुग में भी ऐसे लोगों को आपने दंड पाते हुए, दंड कितना पाया, जेल की हवा खा रहे हैं, नाम किसी का नहीं लूँगा मैं। तो हमें अपने वेदों से दूर नहीं होना है और काव्य रचनाओं को सुनना है, सुनाना है। जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनके अनुसार चलना है। तो ये श्री रामचरितमानस का 157वें भाग का यहीं पर विश्राम करते हैं। शेष प्रसंग जो कलयुग का वर्णन है वह अगले भाग में सुनने को मिलेगा। जो सैकड़ों वर्ष पूर्व, जिस समय आपके ना टीवी हुआ करते थे, ना आकाशवाणी था, ना दूरदर्शन था, कुछ भी नहीं था, रेडियो ट्रांजिस्टर ये सब कुछ भी नहीं था। उससे पहले ये ग्रंथ जो मैं जिसको पढ़ रहा हूँ, जिसको सुन रहा हूँ, अत्यंत ही पुरातन है। तो लेकिन नए नए जो भ्रमित करने वाले गुरु हैं
उनके चक्कर में ना पड़े। ये मैं भी एक आपके जैसा ही बहुत अज्ञानी इंसान, बस कोशिश ये की कि हम किसी तरह से स्वयं भी इस रामचरित का, जिसको स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया और काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया, उस चरित्र को हम किसी तरह से खुद भी समझ सकें और जो भी अनेकों प्रियजन प्रभु के प्रिय प्यारे ये चाहते हैं कि रामायण का ज्ञान हमको कैसे करें। उनके पास समय का अभाव है, तो समय का अभाव कितना भी हो, आप किसी भी समय, रात को, दिन में, सुबह में, देखिए जब पढ़ने को बैठेंगे, मैं भी पढ़ने को बैठा हूँ सुबह में स्नान करके और उस तरीके से प्रातःकाल की बेला में ही इसको पढ़ता हूँ। लेकिन सुनने के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, कभी भी सुन सकते हैं। लेकिन एक एक भाग करके सभी भागों को जब हम नियमित रूप से उसको पढ़ सकते हैं तो सुन क्यों नहीं सकते। तो इसलिए उन सभी भागों को भाग एक से ही सुन करके देखना, निश्चित रूप से आनंद आएगा। सुनने में आनंद भले ही कम आए, लेकिन जीवन में भरपूर आनंद आएगा। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधेश्याम।